ओके देखो, सो पोटेंशियोमीटर में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट was very important. So potential gradient is V by L, right? So this is nothing but how the potential is changing, rather reducing with respect to length, correct? So whenever you are required to calculate potential gradient and potential difference, and if you know the value of K, what you do is you just calculate it by this formula. The same formula we are going to use in calculation of potential difference as well as EMF, internal resistance, all those things by this particular formula. Okay? So I think potential gradient का concept as we discussed yesterday is clear to everyone. तो यदि ये clear है तो हम आज main topic start करेंगे पोटेंशियोमीटर का. एंड पोटेंशियोमीटर में बेसिकली दो टॉपिक डिस्कस करेंगे. दो टॉपिक में एक टॉपिक हो गया, वी विल बी कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, एंड सेकेंड में वी आर गोइंग टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. ठीक है, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, एक बार अच्छे से देखो, कहीं पे भी डाउट होता है यू लेट मी. ठीक है, तो एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन में डिस्कस करूंगा. ओके, सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. इसको देखो हम लोग करेंगे कैसे. सी, दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर, वी आर टेकिंग 4 मीटर लेंथ. ओके, ये हो गया एक, इसको कनेक्ट कर दिया, फिर इसको कनेक्ट कर दिया, फिर इसको कनेक्ट कर दिया. दिस इज टर्मिनल ए, टर्मिनल बी. क्या करो, टर्मिनल ए से एक बैटरी कनेक्ट करो, इसको ड्राइवर बैटरी, ड्राइवर सेल भी बोलते हैं, फॉलोड बाय ए. ये बन गया प्राइमरी सर्किट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, राइट. ओके, जब की को क्लोज करोगे करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, एंड जब करंट फ्लो करेगा वी विल बी गेटिंग V इज इक्वल्स टू KL फार्मूला, राइट. दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच पोटेंशियोमीटर वर्क्स. अब क्या करो, सिंस हमें कंपेयर करना है EMF ऑफ टू सेल्स, तो हम दो सेल लेंगे जिसका EMF हमें पता नहीं, राइट. एक का EMF E1 है, दूसरा का EMF E2, दोनों अननोन है. तो जस्ट वी आर कंपेयरिंग देम. क्या करेंगे, इस टर्मिनल से एक वायर लेके यहाँ पे एक सेल कनेक्ट कर देंगे जिसका EMF कितना है E1, और यहीं से एक और सेल कनेक्ट कर देंगे जिसका EMF कितना है E2 है, करेक्ट. नेक्स्ट इज दिस इज टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3. ये टर्मिनल से एक गैल्वेनोमीटर लेंगे एंड जॉकी से इसको यहाँ पे टैप करेंगे, राइट. अब होगा क्या, अभी तो सर्किट इनकम्प्लीट है. क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड नहीं है. सपोज दिस इज टर्मिनल 1, दिस इज टर्मिनल 2, दिस इज टर्मिनल 3, राइट. तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं है, मैं बता रहा हूँ. ओके, सो सी, हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में क्या करने वाले हैं. स्टेप 1 में वी आर गोइंग टू कनेक्ट दीज टू टर्मिनल्स. ध्यान से समझना, जैसे ही हम 1 एंड 2 को कनेक्ट करेंगे, 1 और 2 को कनेक्ट करेंगे, क्या होगा, इस EMF का पॉजिटिव टर्मिनल और इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड है. देखो, इसका मतलब ये है कि यदि इसका EMF इससे बड़ा है तो इसका करंट फ्लो करेगा सर्किट में, और ड्यू टू सम रीजन यदि इसका EMF इससे बड़ा है तो इसका करंट फ्लो करेगा. लेकिन हम क्या करने वाले हैं, सिंस ये ड्राइवर सेल है तो हम ऑलवेज इस ड्राइवर सेल का जो EMF है ऑलवेज ग्रेटर रखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू E1, मीनिंग E1 and E2 should always be less than battery. Am I clear with this or not?
ऐसा नहीं करने से प्रॉब्लम क्या होगा कि नल पॉइंट कभी मिलेगा ही नहीं। करेक्ट? आगे इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ए पे कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल बी पे कनेक्टेड है। दैट मीन्स इस बैटरी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। करेक्ट? यदि इस बैटरी का ईएमएफ वैल्यू V है तो यहाँ पे प्लस V है तो यहाँ पे 0 है। दैट मीन्स एज आई गो अवे फ्रॉम A towards B, what is happening? Potential is reducing. By what rate it is reducing? Out here we have already calculated K is equals to V by L. So V potential drops at a length of L length, है ना? सिंगल L लेंथ में V वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ K। ये हो गया। अब सिंस ये जो प्रॉब्लम है इसको समझने के लिए यदि मैं वेग तरीके से जाऊं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू चूज कर रहा हूं। ओके, हालांकि ये तो हम लोग अननोन कैलकुलेशन कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल कैसे ले रहा हूं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो मान लो इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट। इसका कितना है पोटेंशियल? 10 वोल्ट। तो बताओ यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा? 10। यहाँ पे कितना होगा? 0। तो यदि 4 मीटर लेंथ है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू कितना हो गया? 2.5, राइट? तो यदि यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कितना होगा? 7.5, 5, 2.5, 0। क्लियर और नॉट? क्लियर है सबको? अच्छा, सपोज ये 10 है तो इसका ईएमएफ कितना होना चाहिए? कैन इट बी 12? नॉट पॉसिबल। इसका ईएमएफ ऑलवेज 10 से कम होना चाहिए, राइट? तो मान लिया मैंने इसका ईएमएफ वैल्यू है 5 वोल्ट। इसका ईएमएफ कितना है? 5 वोल्ट। इट्स अननोन, मान रहे 5 वोल्ट। तो ए से लेके बी तक टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट। और इस ईएमएफ का देखना, ए से लेके इस पॉइंट तक इसका दिया हुआ ईएमएफ है, क्योंकि एक टर्मिनल इसका ए पे है, दूसरा टर्मिनल इसका जे पे है। Am I right or not? जे पे। दैट मीन्स इसका जो ईएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो ए से जे तक हुआ है। क्या इसका के वैल्यू नहीं होगा? होगा, हमें पता नहीं, बिकॉज ईएमएफ भी पता नहीं तो के कैसे पता रहेगा, राइट? लेकिन इसका जो क्या के वैल्यू होगा और इसका जो के वैल्यू होगा वो क्या रहेगा? सेम, बिकॉज पोटेंशियल ग्रेडियंट तो सेम ही रहना है, वो तो कांस्टेंट है, कैन नॉट चेंज। एक वायर में दो पोटेंशियल ग्रेडियंट थोड़े होगा, एक ही रहेगा। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ऑब्वियसली लेस देन 10 वोल्ट, ऑब्वियसली लेस देन 10। एम आई क्लियर विद दिस? ओके। अब ये जॉकी है, पकड़ो। इस जॉकी को यदि मैं यहाँ पे टैप करूंगा तो बताओ गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ए से लेके बी तक कितना पोटेंशियल है? 10, और इसका पोटेंशियल टोटल में कितना था? 5 था। तो तुम ए से लेके बी तक इसका पोटेंशियल कितना दे रहे हो? 5। तो इसका +5 दे रहे हो और इसका -5 दे रहे हो इसके कंपैरिजन में। क्यों कंपैरिजन में? क्योंकि अपोजिंग है ना, पॉजिटिव पोलैरिटी अपोजिंग है। तो नेट वोल्टेज क्या करोगे? घटाओगे कि जोड़ोगे? घटाओगे। तो इसका वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। तो इसका वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट। सर्किट में नेट पोटेंशियल है कि नहीं है? कितना वोल्टेज का नेट पोटेंशियल है? 10 - 5, 5 वोल्ट। बताओ करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। किसके चलते करंट फ्लो कर रहा है? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये बड़ा है, ये बड़ा है। क्लियर और नॉट? सो सी, तो हुआ क्या, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, लेकिन इसका ईएमएफ कितना है? 5 वोल्ट। दैट मीन्स इस ईएमएफ को इस सर्किट में बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? इस जॉकी को डिफरेंट पॉइंट में टच करेंगे। अब देखो खेला क्या हो रहा है। यदि इस जॉकी को मैंने यहाँ पे टैप किया तो इस बैटरी ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पोटेंशियल प्रोवाइड किया? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया 2.5 ना, 2.5 ना। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? 10। यहाँ पे कितना है? 7.5। व्हाट इज द डिफरेंस? 2.5। तो इस बैटरी ने यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है? 2.5। लेकिन
जब तुम जॉकी को यहाँ पे टैप करोगे तो इस ईएमएफ ने ए से लेके इस पॉइंट तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया, 5 वोल्ट। ये तो टोटल दे दिया ना। अब इसका पोटेंशियल इस पॉइंट में और इसका पोटेंशियल सेम पॉइंट में, दोनों के कंपैरिजन में कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। यहां से लेके यहां तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 2.5 और इसने कितना दिया? 5 वोल्ट। कौन बड़ा है? ये। यदि ये बड़ा है तो करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? किसके चलते करेगा? इसके चलते। करेक्ट है? ठीक है, समझ में आ रहा है? दैट मीन्स इस जॉकी को तुम यहाँ पे टैप करोगे तो भी करंट फ्लो कर रहा है, इसके चलते। और यदि तुम कम डिस्टेंस में टैप कर रहे हो तो भी करंट फ्लो करेगा, उसके चलते। दैट मीन्स एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे दोनों का पोटेंशियल बैलेंस हो जा रहा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस एंड इसका ईएमएफ कहीं ना कहीं तो बैलेंस होता होगा। वो कौन सा पॉइंट है जहां पे दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस हो रहा है, वो खोजना है, राइट? तो ये कितना था? 5 था ना, मैंने माना। तो यहाँ पे मैंने किया, करंट फ्लो हुआ, किसके चलते? इसके चलते। लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन हुआ था। यहाँ पे मैंने किया, राइट साइड डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब दूसरे के चलते डोमिनेट किया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, मैं क्या किया, इसको यहाँ पे टैप किया, करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि स्टिल ये डोमिनेट कर रहा है, राइट? यहाँ पे टैप किया, स्टिल डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पे टैप किया, स्टिल डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पे टैप करने से गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आ जाएगा। कैसे? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट। इसका ईएमएफ कितना है? 5 वोल्ट। बैलेंस नहीं हो गया, गैल्वेनोमीटर में क्या मिलेगा? नल डिफ्लेक्शन, राइट? लेकिन ये तो मैंने 5 माना था, रियलिटी में तो पता नहीं है ना। तो मैं मानूंगा ए से लेके जे तक इसका ईएमएफ और इसका पोटेंशियल बैलेंस हो रहा है, ठीक है? एजे इज द नल पॉइंट, नल लेंथ। क्या ऐसे? यदि L1 A to J length AJ is L1 something called null point, तो कोई बता सकता है A से लेके J तक का पोटेंशियल वैल्यू कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस AJ कितना होगा? यानी से KL1, इसी फॉर्मूला से तो निकाल रहे हो। यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस 5 कैसे निकला? 2.5 into 2, 5 निकला। फॉर्मूला तो यही है ना, कि नहीं है? चालू है ना? तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर और नॉट? तो ये मुझे मिला VAJ इक्वल टू KL1, जो किसके साथ बैलेंस हो रहा है? E1 के साथ। सो दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू हुज वैल्यू? E1। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर और नॉट? सेकेंड स्टेप, स्टेप 2। स्टेप 2 में वी विल डिस्कनेक्ट इट, वी विल कनेक्ट देम। ऑब्वियसली इसका ईएमएफ इसके कंपैरिजन डिफरेंट है, सेम प्रोसेस करो। एंड जब सेम प्रोसेस करोगे तो क्या नल पॉइंट सेम पॉइंट पे आएगा? आ सकता है यदि इसका भी वोल्टेज सेम, लेकिन यदि वोल्टेज डिफरेंट है तो डिफरेंट पॉइंट में आएगा। वैसे तुम खोजते जाओगे खोजते जाओगे खोजते जाओगे, जे डैश में मिलेगा ए जे डैश, पोटेंशियल ऑफ ए जे डैश, पोटेंशियल ऑफ ए जे डैश is equals to KL2, which is balancing with whose EMF? E2। इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड करोगे मिलेगा E1 by E2 is equals to L1 by A। This is the formula. This is how we compare EMF of two unknown cells. Okay, now we are calculating internal resistance of cells. तो एक चीज देखो, पहले हम क्या करने वाले हैं? We will be connecting these two first and we will repeat the same thing what we discussed in comparison of EMF वाला क्वेश्चन। वहां पे हमने क्या किया था? सेम स्टेप करेंगे और सेम स्टेप करने के बाद we will try to find out the null deflection and null deflection मिलने के बाद हम लिखेंगे E1 is equal to KL1। ये समझ में आया? सेम पुराना वाला प्रोसेस। चेंज क्या होगा? स्टेप 2 में चेंज होगा। हमने प्रीवियस केस में क्या किया था? इसको कनेक्ट किया, E इज इक्वल टू KL कैलकुलेट किया, राइट? उसके बाद फिर इसको डिस्कनेक्ट करके इसको कनेक्ट किया था ना। अब डिस्कनेक्ट नहीं करना है, इसको टुगेदर कनेक्ट करो और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे दो R।
इंटरनल रेजिस्टेंस तो अंदर है ना, वो तो अननोन ही है। रेजिस्टेंस दे दो आर, मतलब नोन है। वी आर प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस, कितना वैल्यू, आर वैल्यू, नोन 2 ओम 3 ओम 5 ओम जो भी है। अब देखो एक सिंपल सा सर्किट बन गया ना, छोटा सा, कंप्लीट हो गया सर्किट। ये सेल इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो कराएगा, करंट फ्लो कराने से इस रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा, V इक्वल टू आई आर, यहाँ पे V ड्रॉप होगा। क्यों V हम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो इस सेल के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, उसमें भी तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जो कल एक्सप्लेन किया था, स्मॉल v। वो स्मॉल v ईएमएफ से घटाओगे तो क्या मिलेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। याद है कल का फॉर्मूला, v इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आई आर वाला कॉन्सेप्ट। तो ये आई आर कब होगा, जब करंट फ्लो करेगा, एंड वी आर अलाउइंग करंट टू फ्लो। जैसे ही करंट यहाँ पे फ्लो किया, हमें आई आर पार्ट मिला, और आई आर पार्ट मिलने से ईएमएफ से आई आर घटाओगे तो वैल्यू घट जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट v। करेक्ट। स्टेप 1 में करंट वाज नॉट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो इंटरनल रेजिस्टेंस यूज में आया ही नहीं था, तो सर्किट किसके चलते बैलेंस हुआ था, E1 के चलते। अब करंट फ्लो करने लगा, आईआर पार्ट आ गया। अब बताओ सर्किट में बैलेंस यदि होता है, सर्किट यदि बैलेंस होता है तो किसके चलते बैलेंस होगा, E1 के चलते कि V के चलते, V के चलते अब बैलेंस होगा, राइट। वैल्यू नहीं दिया था, मैंने बोला कि फर्स्ट स्टेप में ये तो डिस्कनेक्टेड था ना, तो इसके अंदर कोई करंट फ्लो कर रहा है, नहीं कर रहा है। यदि इसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इस सर्किट में बैलेंसिंग लेंथ जो हमने खोजा, नल डिफ्लेक्शन जो हमें मिला, किसके चलते मिला, ईएमएफ के चलते। कितना मिला, KL1, जो किसके बराबर था, E1 के चलते, E1 के बराबर था। जब हम इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो इस सर्किट में करंट फ्लो हुआ कि नहीं हुआ, तो इस सेल के साथ में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ, कितना ड्रॉप हुआ, इतना ड्रॉप हुआ। तो E1 में से IR घटाओगे तो वैल्यू चेंज हो गया। दैट मीन्स अब सर्किट में जो भी बैलेंसिंग लेंथ खोजोगे वो E1 के लिए खोजोगे कि V के लिए खोजोगे, V के लिए खोजोगे। E1 से V बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, छोटा है ना। E1 से IR घटा रहे हो, कैसे बड़ा होगा, छोटा होगा, राइट। तो अब बताओ बैलेंसिंग लेंथ पहले यदि यहाँ पे था तो अब बैलेंसिंग लेंथ किधर जाएगा, आगे कि पीछे, तो आंसर इज पीछे। बैक आना पड़ेगा ना, वोल्टेज घट गया, तो घट गया तो कम लेंथ में वो बैलेंस होगा, राइट। तो यहाँ पे वो बैलेंस होगा। तो मैं बोलूंगा सिंस बैलेंस हुआ कि L2 में, जो किसके बराबर होगा, इस V के बराबर होगा। मैं लिखूंगा फिर दोनों को डिवाइड करूंगा, और डिवाइड करने से मुझे मिलेगा E1 by V इज इक्वल टू L1 by L2। मिला कि नहीं मिला, मिला। ये फॉर्मूला को नहीं भूलना है, इस फॉर्मूला को यूज करो। V is equals to E1 minus IR. Can I write this as IR is equal to E1 minus V? Can I write small r is equal to E1 minus V by I? Yes, sir. Again, can I say that I is equal to V by R? Ohm's law. तो यदि I is equal to V by R, तो small r becomes E1 minus V by कितना, V by R. तो स्मॉल r इज इक्वल टू E1 माइनस V बाई V टाइम्स R। अब स्मॉल r हो जाएगा E1 बाई V माइनस 1 टाइम्स R। व्हाट इज E1 बाई V, L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। सी E1 बाई V इज L1 बाई L2। नाउ L1 इज नोन, L2 is known, minus 1, R is known. Now you can calculate internal resistance of a cell. Right? Thank you. ये भी बोल देते हैं ना, नहीं क्या